वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज वी नो कि हम लोग जो है वो प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन और हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक के हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा दैट वाज रिलेटेड टू हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है। अब हमें देखना है कि प्लांट ग्रोथ के लिए एक और फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है और वो है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब प्लांट जो है उन्हें मिनरल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको पेज नंबर 144, 145, 146 पे आपको देखने मिलेगा ये। देन यहाँ पे अभी सबसे पहले हमें मिनरल्स के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करना है। मिनरल्स क्यों प्लांट के लिए ज़रूरी है, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी है, उनका क्या क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में जो है वो हमें अगर मिनरल की डिफिशियंसी होती है तो प्लांट में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इस वीडियो में आज देखना है। ठीक है ना, सबसे पहले जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए देखो सबसे पहला पॉइंट दिखा है रिक्वायरमेंट एंड प्रूफ। कैसे प्रूफ हुआ है कि प्लांट जो है वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले कि प्लांट जो है उन्हें मिनरल न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। कारण ये है कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर दैट इट रिक्वायर्स सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो मिनरल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन मिनरल। ठीक है, तो मिनरल नॉन मिनरल दोनों प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, और ग्रोथ के लिए फूड प्रोडक्शन जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल प्लांट रिक्वायर डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स उन्हें जरूरी होते हैं। ठीक है, देन अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जाएं, तो प्लांट जो है उन्हें अबाउट 36 to 40 मिनरल्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं वो मिनरल के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से नियर अबाउट 36 to 40 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल फॉर देयर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो इतने मिनरल्स को एलिमेंटल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं ना। जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो सराउंडिंग से प्लांट करते हैं। सराउंडिंग में तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर हम जैसे जो तीनों फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो यहाँ पे तीनों फॉर्म से ही वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो वो है सॉइल, गैसियस की बात करें तो एयर, और अगर वाटर की बात करें या लिक्विड की बात करें तो वाटर। मतलब वो जो भी मिनरल्स हैं वो अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर, वाटर एंड सॉइल। तीनों जगह से वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, जो भी ये मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मिनरल। सोर्स ऑफ मिनरल जैसे अभी बताया मैंने आपको, तीनों सोर्स है एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तीनों जगह से ये मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर हम एयर की बात करें तो एयर में से ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अभी हमने बात की कि फूड प्रोडक्शन के लिए प्लांट को जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो मिनरल के तौर पे वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहले हम बेसिक बात करेंगे, उसके अलावा और भी मिनरल्स हैं जिन्हें प्लांट एब्जॉर्ब करता है ना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर। इसके अलावा वाटर जो है, वाटर से इन्हें हाइड्रोजन मिलता है, और उसके बाद में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन दोनों तरह से मिलता है। उन्हें जो है वो वाटर के फॉर्म में भी मिल रहा है, मतलब वाटर से भी मिल रहा है, और इसके अलावा एयर से भी मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट के जो कंपाउंड्स हैं वो नाइट्रोजनस फॉर्म होते हैं या नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन प्लांट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन जो है वो दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मिनरल फॉर्म में भी एंड नॉन मिनरल फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो हैं, ज़्यादातर जैसे मैंने बताया 36 से 40 एलिमेंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं जो
फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दे आर एब्जॉर्ब इन आयोनिक फॉर्म, उनके आयंस के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट जो है वो एयर, वाटर और सॉइल तीनों ही चीज़ों से मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये मिनरल्स उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। देन इसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को कई बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की गई है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो एक है इसेंशियल और दूसरा है नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स या फिर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ये एब्सोल्यूट नाउ मतलब अभी जो है बोल सकते हैं हम कि फिलहाल में हम इसी फॉर्म में इसे जो है वो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल के फॉर्म में ही हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, व्हाट आर इसेंशियल एलिमेंट्स एंड व्हाट आर नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट, वो मिनरल जिसको एब्जॉर्ब किए बगैर प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इस मिनरल का एब्जॉर्ब होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं उन्हें इसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। अगर ये इसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट द्वारा पर्याप्त मात्रा में मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो उनके कमी की वजह से डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। मतलब प्लांट के बॉडी स्ट्रक्चर में, प्लांट के पार्ट्स में आपको कुछ फर्क नजर आएगा, फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल दोनों, मतलब जो भी मॉर्फोलॉजिकल, बनावटी और उसके फंक्शंस जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे। तो इसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक हैं, उनका पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब होना जरूरी है। यदि वो पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होते तो प्लांट में डिफिशियंसी सिम्टम्स देखने मिलेंगे, मतलब उनकी कमी की वजह से कुछ ना कुछ असर प्लांट के ऊपर देखने मिलेगा। दूसरा है नॉन इसेंशियल मिनरल्स या फिर नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके एब्जॉर्ब न होने की वजह से, मतलब अगर वो एब्जॉर्ब नहीं किए गए तो प्लांट के लाइफ साइकिल के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इट डज नॉट प्ले एनी या इट डज नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में किसी प्रकार का कोई फर्क नजर नहीं आता, ठीक है। और फर्क नजर नहीं आता इसलिए इसमें डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस की लाइफ साइकिल के लिए जरूरी है या नहीं, वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फॉर्म में उसे डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है माइक्रो एलिमेंट्स और दूसरा है मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स ये क्लासिफिकेशन जो है वो पहले किया गया था लेकिन वो अभी एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब फिलहाल के कंडीशन में इस क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो यहाँ पे माइक्रो एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो कम मात्रा में प्लांट को लगते हैं, मतलब प्लांट उसे कम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। प्लांट रिक्वायर सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटे क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में ये मिनरल्स उन्हें लगते हैं, इसीलिए उसे माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। माइक्रो एलिमेंट्स में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे मिनरल्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। वहीं दूसरा जो है, दूसरे में आएगा मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो मतलब मेजर, बड़ा, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में जो एलिमेंट्स प्लांट के लिए जरूरी होते हैं उन्हें मैक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। मैक्रो एलिमेंट्स में कई सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, मतलब इसके एग्जांपल अगर हम बोलते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सल्फर, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिसमें से अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो ये नॉन मिनरल टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मैक्रो एलिमेंट्स। तो प्लांट जिन एलिमेंट्स को कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करता है उन्हें माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। वहीं प्लांट जिन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसीलिए उसे मैक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है।
बट जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो हमारा छूट गया, प्रूफ। रिक्वायरमेंट तो हमने बता दिया, प्रूफ क्या है? तो अगर प्लांट की मतलब इट वाज स्टडीड, जो भी प्लांट की ऐश होती है, मतलब प्लांट को जलाने के बाद में जो उसकी राख होती है, उस राख को स्टडी करने के बाद में ये पता चला कि कुछ मिनरल्स, क्योंकि क्या होता है कि जो भी प्लांट या एनिमल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने लाइफ के दौरान जो भी खाता पीता है, सांस लेता है, उसके द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके शरीर में जाते हैं, उसके शरीर में ट्रैप्ड फॉर्म में होते हैं। जब वो मर जाता है, मरने के बाद में जो भी प्रक्रिया होती है, डिकम्पोजिशन की बोलो या जलाने की जो भी प्रक्रिया होती है, उसके बाद में वो जो ट्रैप्ड, जो भी बंधे हुए एलिमेंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो सब वापस से नेचर में रिलीज हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब जलाए हुए प्लांट की जो राख है उसको स्टडी किया गया, ऐश को स्टडी किया गया, तो उसमें पाया गया कि कई प्रकार के मिनरल्स उसमें प्रेजेंट थे। ये इस बात का सबूत है कि प्लांट जो है वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी सराउंडिंग है वहाँ से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, देन इसके बाद में है क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट प्रपोज्ड बाय अर्नन एंड स्टाउट। नाउ अर्नन एंड स्टाउट नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्राइटेरिया कि आप किसे कहोगे कि ये जरूरी एलिमेंट है और किसे कहोगे कि ये जरूरी एलिमेंट नहीं है, उसमें उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि ये 3 चीजें जिस भी एलिमेंट में होगी वो इसेंशियल एलिमेंट कहलाएगा, जिसमें ये नहीं होगी वो इसेंशियल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। सबसे पहला है नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वो एलिमेंट जो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होना चाहिए, मतलब प्लांट ग्रोथ में उसका सहभाग होना चाहिए, उसमें उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्लस रिप्रोडक्शन में भी वो सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, शुड हैव स्पेसिफिक फंक्शन। उस न्यूट्रिएंट का, उस मिनरल का प्लांट के शरीर में स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए, मतलब वो प्लांट के बॉडी में जाने के बाद में उसका पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अदर मिनरल्स। ये जो भी मिनरल है ये दूसरे मिनरल से रिप्लेस नहीं, मतलब उसकी जरूरत वही पूरी करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। इट इज रिप्लेसिबल, मतलब वो रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया जिस भी एलिमेंट में होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? इसेंशियल एलिमेंट कहा जाएगा। देन इसके अलावा ले बेक्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया है जिसका नाम है लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम के द्वारा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उत्पादन मिलता है, मतलब जो यील्ड रेट होता है, यील्ड रेट मतलब प्रोडक्टिविटी रेट, जब भी आप खेत में बुआई करते हो, आपकी फसल काटने के बाद में जो आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है, वो प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? द अमाउंट ऑफ इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी। उस जगह पे, उस जमीन में जो भी न्यूट्रिएंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट की जो मिनिमम क्वांटिटी, कम से कम क्वांटिटी आपने जो इस्तेमाल की है उसके ऊपर डिपेंड करता है यील्ड रेट। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्टिविटी रेट है वो डिपेंड करेगा ऑन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट। ये कहना है किसका? लॉ ऑफ मिनिमम प्रपोज्ड बाय लेविट। ठीक है, देन इसके बाद में है सिम्टम्स फॉर मिनरल डिफिशियंसी। जैसे मैंने बताया कि इसेंशियल एलिमेंट अगर नहीं है प्लांट में या कम हो गया है तो उसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम्स देखने मिलेंगे। वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले सिम्टम मतलब क्या? नॉर्मल प्लांट के शरीर में आपको किसी भी प्रकार का डेविएशन मतलब होता है फर्क, नजर आता है उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में, तो उसे सिम्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या हुआ? एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन इज कॉल्ड एज सिम्टम। नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन के अलावा उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अगर आपको देखने मिलता है तो उसे सिम्टम कहा जाता है। या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हंगर साइन। हंगर साइन मतलब उस प्लांट को उस पर्टिकुलर इसेंशियल एलिमेंट की अति आवश्यकता है, मतलब उसके शरीर को उसकी जरूरत है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसे जो है वो कंपेयर कर सकते हैं माल नरिशमेंट
जिसे हम कुपोषण कहते हैं। अगर एक हेल्दी बच्चा और एक कुपोषित बच्चे को, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली जो कुपोषित बच्चा है, मतलब जो माल नरिश्ड बच्चा है, उसके शरीर की जो भूख है, शरीर की भूख मतलब शरीर में जो न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो माल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। उसी तरह से प्लांट के शरीर को जितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो उसको उस चीज की जरूरत है, इसीलिए उसे हंगर साइन ये शब्द दिया गया है। ठीक है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है जो इसेंशियल एलिमेंट है उसका एक कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन से कम अगर वो मिलता है उस प्लांट को, मतलब वो न्यूट्रिएंट जितने पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए उससे कम अगर मिलता है, ठीक है, कम अगर मिलता है तो ग्रोथ क्या हो जाती है, रिटार्डेड, मतलब उसकी ग्रोथ में जो है वो रुकावट आती है, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती और उसे कहते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड लेवल ऑफ एलिमेंट जो प्लांट को चाहिए, लेकिन अगर वो उससे क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है उस प्लांट को, जिसकी वजह से उसके प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, तो उसे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में मोबिलिटी। अब जो भी सिम्टम है, ठीक है, वो प्लांट के किस पार्ट पे नजर आएंगे वो मोबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब जो भी एलिमेंट है जो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो प्लांट जहाँ एब्जॉर्ब किया वो वहीं रुक जाएगा या फिर वो आगे बढ़ेगा, मतलब वो इमोबिलाइज्ड है या मोबिलाइज्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस पार्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि इमोबिलाइज एलिमेंट, जो एलिमेंट इमोबिलाइज होते हैं, मतलब एक ही जगह रह जाते हैं, मूव नहीं करते, ऐसे समय में आपको सबसे पहले सिम्टम्स कहाँ देखने मिलेंगे, यंग टिश्यूज में देखने मिलेंगे, मतलब जो नए तैयार हुए टिश्यूज हैं वहां पे देखने मिलेंगे। वहीं मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स जो हैं, जो मोबाइल हैं, जो मूव कर सकते हैं, उनमें अगर डिफिशियंसी है तो आपको वो कहाँ पर देखने मिलेंगे, ओल्ड टिश्यूज में। उसके सिम्टम्स आपको कहाँ देखने मिलेंगे, ओल्ड टिश्यूज। मतलब अगर मोबिलाइज्ड है तो ओल्ड टिश्यूज में सिम्टम्स देखने मिलेंगे, अगर इमोबिलाइज्ड है तो यंग टिश्यू में देखने मिलेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको देखने मिलेंगे, तो सबसे पहला सिम्टम, मतलब इसके टर्म्स है कि आप किस सिम्टम को क्या कहोगे। स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब होता है हाइट कम रह जाना या ग्रोथ का रिटार्डेशन। जो भी प्लांट ग्रोथ है वो रिटार्डेड रह जाती है, प्लांट ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती, पेड़ जितना लंबा होना चाहिए उतना लंबा नहीं हो पाता, वो जितना फैलना चाहिए वो उतना फैल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए। तो स्टंटिंग का मतलब होता है रिटार्डेड ग्रोथ। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ लीफ। जो भी लीफ टिश्यूज होते हैं, लीफ सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पत्ती है, लीफ है, वो पीली पड़ जाती है। ठीक है, पीली पड़ जाती है। इससे ये समझ में आ रहा है कि लीफ को प्रॉपर एलिमेंट नहीं मिल रहा, एसेंशियल एलिमेंट प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसके लीफ टिश्यूज जो है वो डैमेज हो रहे हैं और उसकी वजह से जो लीफ है उसका कलर जो है वो चेंज होकर येलो हो गया है। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट इज निक्रोसिस। निक्रोसिस में क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू। जो भी प्लांट टिश्यूज हैं स्पेशली लीफ के, उनके टिश्यूज की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो डीकलराइज हो जाती है, या तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी या फिर वाइटिश हो जाती है। तो इस तरह की लीफ जिसके टिश्यूज पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उसे कहा जाता है निक्रोसिस। देन इसके बाद में है मॉटलिंग। मॉटलिंग मतलब होता है ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस। पत्तियों के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर के या फिर नॉन ग्रीन दूसरे कलर के जो है वो धब्बे बन जाते हैं या वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये साइन है, ये सिम्टम है, जिसे देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि इस प्लांट में किस प्रकार की डिफिशियंसी है, मतलब किस एलिमेंट का जो है वो डिफिशियंसी यहाँ पे कम मात्रा में यहाँ पे ये प्लांट में जा रहा है, जिसकी वजह से प्लांट में आपको ये सिम्टम देखने मिलेगा। एंड लास्ट इज एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब होता है अर्ली फॉल ऑफ, जल्दी से, मतलब एजिंग। एक्चुअली एब्सेशन को आप सीधे एक शब्द में अगर कहना है, एजिंग, समय से पहले प्लांट के पार्ट
हैं, जैसे कि लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है। लीफ की लाइफ जितनी है वो उतने समय तक नहीं रहेगी, जल्दी ही झड़ जाती है। फ्लावर जितना खिलने के पहले ही अगर झड़ जा रहा है, या फ्रूट जो है वो झड़ जा रहा है, तो ये जो भी सिम्टम है इसे कहते हैं एब्सेशन। सो किसी ना किसी प्रकार के इसेंशियल एलिमेंट की कमी की वजह से इन प्रकार के सिम्टम्स जो हैं वो, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको प्लांट में देखने मिल सकते हैं, जो इस बात का इशारा है, इस बात का साइन है कि प्लांट में जो है वो मिनरल्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है उसमें रुकावट आ रही है, रिटार्डेशन आ रहा है। तो इस तरह से आज हमने देखा मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में हमने उसका रिक्वायरमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिनरल के तौर पे रिक्वायर्ड होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में वी हैव आल्सो सीन सिम्टम्स। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब एक चार्ट, बड़ा सा चार्ट है जो सिम्टम्स के बारे में है और फंक्शंस के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में है, तो वो हम देखेंगे कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हमारे। तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।